की नृशंस हत्या और उसके बाद आराम से अपनी जिंदगी जीना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखकर कोई बता नहीं सकता कि इस तरह का कोई कातिल हमारे बीच रह रहा है। देखिए, सामान्य और असामान्य जिसे बोलते हैं नॉर्मल और अब नॉर्मल में फर्क क्या होता है। हाँ। हम आप जैसे लोग कोई भी ना कत्ल करने का सोच सकता है, ना किसी को कुछ टुकड़ों में काटने का और ना फ्रिज में, क्योंकि इंसानों ने, इन दोनों ने सोचा, चाहे वो आफ्ताब था या इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इन दोनों ने ऐसा सोचा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो हैवानियत वाली मानसिकता है ये अपने आप में एक बीमारी है। जैसे कि कहा जाता है, इनके सिम्टम्स मैं अभी भी कहती हूँ पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो एंटी सोशल ट्रेड्स हो। दुनिया समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा या करूंगी। दूसरी सैडिस्टिक ट्रेट्स, दूसरे को तकलीफ देकर आपको खुशी मिलती है। अगर आपको खुशी मिलती है सामने वाले को दुख देखकर, तो कहीं ना कहीं ये एक साइन होता है। मुझे लगता है इन दोनों केसेस में जब आप मारने की बात करती हैं, सब चीजों में फेयर कंडीशनिंग जीरो हो जाती है जब एक ऐसी, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया का केस हो, एक पर्टिकुलर आप एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मेरा पार्टनर, चाहे वो गर्लफ्रेंड है या मेरे जो फादर है, वो एक अच्छे इंसान नहीं है, और उसी मानसिकता को दिमाग में स्टक करके आप उसी तरीके से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा इनमें से कोई भी इंसान मानसिक रूप से अस्वस्थ था। दोनों तीनों इंसान जो भी इस मर्डर में शामिल थे। और एक और चीज आपने देखा, आफ्ताब मानसिक रूप से अस्वस्थ, पहले से ही तो अस्वस्थ है, किसी ने नोटिस नहीं किया। और साथ ही देखिए, आफ्ताब के पेरेंट्स ने उसका साथ दिया था, उसको मोटिवेट किया था तुम इस इंजाम को करो। इस पर्टिकुलर केस में उसकी मदर ने उसका साथ दिया, चाहे ये पर फिर भाई ये कैसे, ये लाइन कैसे बनेगी कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ये एक शातिर कातिल है? ये पूरी डिबेट ही उसी बात की बारे में है अंबर। अगर एक शातिर कातिल है जो सोच समझकर मर्डर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वो है जो कि भाई मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर मानसिक रूप से बीमार कह देना, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये तो सबसे आसान तरीका, और इसका इस्तेमाल भी बहुत से कातिल, वेदभूषण जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोर्ट में करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बचाव का भी एक बड़ा जरिया हो जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे दो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अगर हम उन सारे बात पे जाए, और हम लोग भी बहुत सारे केसेस देखते हैं, जितना भी हमारी समझ है उसमें देखें, तो कहीं ना कहीं आपके पास सिम्टम्स मिलते हैं, आप समझ पाते हैं कि ये इंसान एक नॉर्मल हेल्दी इंसान नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है। लेकिन वही, क्योंकि हमारे यहाँ इस पूरी मेंटल हेल्थ पे या किसी की अबनॉर्मलिटी पे बात करने की हम कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ा एक टैबू की तरह बात की जाती है। और जैसे कि हम श्रद्धा वाले केस की भी बात करते हैं, तो आफ्ताब ने उसको कितनी बार मारा, उसकी नाक भी तोड़ी, मल्टीपल उसके फ्रैक्चर्स थे नाक में, और उसके बॉस, कलीग्स, फ्रेंड्स, उसके पापा ने, सब ने बताया कि उसको बार बार पीटता था। उसके बावजूद भी उसने उसके सारे जो सिम्टम्स थे, रेड फ्लैग्स थे, उनको इग्नोर करके वो उसके साथ रह रही थी इतने लंबे समय तक। तो मुझे लगता है कि रेड फ्लैग जो मिलते रहते हैं, उनको हमें समय रहते समझकर इस तरह की जो भी कंडीशन होती है उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इनिशियल स्टेज पर आप आइडेंटिफाई करें और ऐसी जगह से आप निकल जाएं जहां पर भी अवॉइड करना कर सकते हैं, करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक और